नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे समास अर्थात आज का अध्यापन कार्य समास पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि समास व्याकरण का वह भाग है जिसमें किसी भी कक्षाओं में आधारित प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात किसी भी क्लास की परीक्षा में समास पर आधारित प्रश्न आते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा ही क्यों ना हो। समास हर एक परीक्षाओं में एक प्रश्न के रूप में शामिल रहता है। तो जहां समास का व्याकरण में इतना महत्व है, तो आइए हम देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। तो जैसा कि यहाँ है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से या मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को समास कहा जाता है। उस संपूर्ण प्रक्रिया को अर्थात शब्दों के रचना में जो दो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं और उनसे एक कोई तीसरा नया शब्द बनता है तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में माता पिता, यहाँ लिखा है माता पिता अर्थात माता और पिता। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। 12 मासा, 12 महीनों का समूह। परमानंद, परम है जो आनंद। तो इसमें दो उदाहरण माता पिता तथा खट्टा मीठा में बीच में योजक चिन्ह दिए हुए हैं जो और शब्द को सूचित करते हैं। तो जो सामासिक पद होता है उसमें और शब्द का लोप हो जाता है, क्योंकि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें सामासिक पद का लोप हो जाता है और जब उसका हम विग्रह करते हैं तो समास के विग्रह में और शब्द वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है समास का। तो अब देखते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद माने गए हैं। तो अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है यह भी बताया जाता है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है ये भी बताया जाता है। तो समास के भेदों में जो यहाँ लिखा है, पहला द्वंद्व समास। आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा, जैसा कि परिभाषा है इसकी, तो इसमें परिभाषा इसकी है जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। पहला द्वंद्व समास, तो इसकी परिभाषा लिख ली जाए। परिभाषा जिस समस्त पद का दोनों पद प्रथम एवं उत्तर प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है।
द्वंद्व समास होता है। जैसे कि अर्थात उदाहरण, तो हम उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता हो जाएगा माता और पिता। इसमें एक बात और रह गई कि द्वंद्व समास होता है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है। ये और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। इसे हम दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ माता और पिता है तो और शब्द माता तथा पिता को जोड़ रहा है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है माता पिता हो जाएगा माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, आना जाना, आना और जाना, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। इस प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसा कि परिभाषा हमने लिखा, जिस समस्त पद का दोनों पद प्रथम एवं उत्तर प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है, यानी और शब्द का लोप हो जाता है, और शब्द समाप्त हो जाता है। सामासिक पद में और शब्द दिखाई नहीं देता। जब उसका विग्रह करेंगे तो ये दिखाई देगा, समासिक पद होगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ है, ये सामासिक पद है, यहाँ और नहीं है, इसके लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ विग्रह में आ गया माता और पिता, भाई और बहन, आना और जाना, ऊपर और नीचे। तो ये और शब्द विग्रह में रहेगा किंतु सामासिक पद में नहीं रहेगा। इसीलिए परिभाषा लिखी, जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान होते हैं वहां वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय, विशेष रूप से ध्यान देना, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि समास क्या है, उसका उदाहरण तथा समास के भेद। जैसा कि यहाँ लिखा है समास के भेद, तो समास के भेद कितने हैं और उसके पश्चात उन भेदों में पहला द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है और उसका उदाहरण क्या है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा समास के बारे में और द्वंद्व समास जो कि समास का एक भेद है उसके बारे में, और आगे के सामासिक भेदों का, यानी आगे के समास के आगे के भेद क्या क्या हैं, द्वंद्व समास के बाद कौन कौन से भेद हैं, उन पांचों का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आपसे अनुरोध है
कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी लगे कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।